Hello everyone, this is Anas Arif and in today's video we are going to start chapter number 3 of science and the name of the chapter is fiber to fabric. कैसे एक रेशे से कोई भी फैब्रिक तैयार होता है. Let's start reading. Paheli and Bujo won the first prize in science quiz competition held at their school. Paheli and Bujo ने फर्स्ट प्राइज़ वॉन किया जो उनके साइंस क्विज हुई थी स्कूल में. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज़ मनी टू बाय अ क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. और वो लोग बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए क्या लाएंगे, क्लॉथ्स बाय करके लाएंगे. व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड. लेकिन जब वो शॉप पर गए उन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखी क्लॉथ मटेरियल की तो वो कन्फ्यूज हो गए. एज यू कैन सी इन फिगर 3.1 देयर आर variety of clothes. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. फिर शॉपकीपर ने उनको बताया, समझाया कि कुछ जो क्लॉथ्स का फैब्रिक है वो क्या है, कॉटन है, कुछ सिंथेटिक है. ही ऑल्सो हैड अ वूलन मफलर्स एंड शॉल. और उनकी शॉप पे वूलन मफलर्स भी थे और शॉल्स भी थी. देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल. और सिल्क फैब्रिक की साड़ीज़ भी थी. पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. पहेली एंड बूजो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. और वो टच करके देखने लगे और इन फैब्रिक को फील करने लगे. फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. और उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक वूलन मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी ली. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहेली एंड बूजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन द सराउंडिंग्स. जब वो शॉप से वापस आए तो पहेली और बूजो ने क्या स्टार्ट किया, नोटिस करना स्टार्ट किया उनकी सराउंडिंग्स में आसपास जो भी फैब्रिक प्रेजेंट थे. दे फाउंड द बेड शीट. उन्होंने अपने घर की बेड शीट्स देखी, ब्लैंकेट्स देखे, कर्टेंस देखे, टेबल क्लॉथ जो उनके टेबल पे क्लॉथ पड़ा था वो देखा, टॉवल देखी. डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. और जो डस्टर था वो कोई अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक का बना हुआ था. इवन देयर स्कूल बैग्स वर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फैब्रिक. यहाँ तक कि उनके स्कूल बैग्स भी किसी न किसी फैब्रिक के बने हुए थे. दे ट्राइड आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक. और उन्होंने स्टार्ट किया कि वो पहचाने कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम क्लोथ्स और फैब्रिक. क्या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फैब्रिक का क्या नेम होता है, कौन सा कॉटन होता है, कौन सा सिल्क होता है. वैरायटी ऑफ फैब्रिक. सो कौन कौन सी वैरायटी होती है, लेट्स सी. विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट सम कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. सो क्या करेंगे, कोई भी आपके नियर कोई टेलर की शॉप हो तो आपको वहाँ जाना है और वहाँ पे कटिंग्स कलेक्ट करनी है. वहाँ से जो वो सिलाई करते हैं उसके बाद जो बच जाती हैं कटिंग्स, तो वो आपको वहाँ से क्या करना है, कलेक्ट करनी है बची हुई. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. आपको क्या करना है, उनको टच करना है और फील करना है हर फैब्रिक को. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम द टेलर. फिर आपको क्या करना है, ऐसा पीस आप ले लेंगे, कट कर लेंगे या फिर जो भी आपके पास जिस शेप में हो उसी शेप में आप क्या कर सकते हैं, उस क्लॉथ के नीचे अपनी कॉपी पे पेस्ट करेंगे और उसके नीचे उसका लेबल लगा देंगे कि वो कपड़ा कॉटन है, सिल्क है या वूल है, विद द हेल्प ऑफ टेलर. आप टेलर से पूछ लेंगे वो कपड़ा क्या है. डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. क्या आप कभी सोचते हो ये फैब्रिक किस चीज़ का बना होता है. व्हेन यू लुक एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस. नाउ इट लुक एट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस. क्योंकि आप देखते हैं कोई भी कपड़ा होता है वो एक लॉन्ग कपड़ा होता है, लंबी सी थान होती है. आपको क्या लगता है कि वो किस चीज़ की बनी होती है. जब आप उसको पास से देखेंगे व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे धागों से बन के आपस में क्या बनता है, कोई भी फैब्रिक बनता है. नाउ सी द एक्टिविटी 2. सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. तो जो आपने कॉटन का फैब्रिक अगर आप लेते हैं अपनी एक्टिविटी में जो आप पेस्ट करेंगे तो उसको देखेंगे. नाउ ट्राई टू फाउंड लूज थ्रेड और yarn एट द एंड पुल इट आउट. तो आप क्या करेंगे, उस कपड़े के एंड पे कोई धागा देखेंगे, कोई धागा निकल रहा है या नहीं. अगर कोई लूज़ है तो देखेंगे. फिर आपको क्या करना है, उसको
यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और निडल। इस तरह से आपको क्या करना है, खींचना है, ऐसे पुल करना है, निकालना है। किसी पिन से निकाल सकते हैं, वैसे हैंड से निकल आएगा ईजिली क्योंकि कटिंग होगी वो। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। तो हमने देखा कि जो फैब्रिक होता है वो यार्न से बना होता है, जो आपस में जुड़े होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। व्हाट आर दीज यार्न मेड अप ऑफ? अब ये यार्न किस चीज़ के बने होते हैं? लेट्स सी। एक्टिविटी 3, टेक आउट ऑफ यार्न फ्रॉम द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आप क्या करेंगे, अपने कॉटन पीस में से एक यार्न निकालेंगे। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और इस पीस को आप कहाँ रख देंगे, टेबल पे रख देंगे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। फिर आप क्या करेंगे, एक एंड को यार्न की अपने थंब से क्या करना है, आपको प्रेस करना है, दबाना है। स्क्रैच अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन। देख सकते हैं एक तरफ से इन्होंने दबाया हुआ है और एक तरफ से क्या है, नेल से क्या कर रहे हैं, ये स्क्रैच कर रहे हैं। सो स्क्रैच द अदर एंड। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड दिस यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड। फिर आप क्या देखेंगे, ये और पतले पतले स्ट्रैंड्स में खुल जाएगा। एज यू कैन सी ये धागा और खुल चुका है इस तरह से। You might have observed that something similar when you try to thread a needle. इस तरह से आप तब भी देख सकते हैं, जब सुई में धागा डालते हैं तो वो और खुलता जाता है धागा। many a time the end of the thread is spread into few thin strands. जो वो धागा होता है वो और strands में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. जिससे वजह से वो मुश्किल हो जाता है सुई में धागा पार करना, निकालना। These the thin strand of the thread that we see are made up of still thinner strand called fiber. जो strand हम देखते हैं thread का वो और ज़्यादा पतले strand से बना होता है जिसको fiber कहते हैं। Fabrics are made up of yarn and yarn are further made up of fiber. जो fabrics होते हैं वो धागों से मिलके बनते हैं और जो धागे होते हैं वो भी पतले पतले fibers से मिलके बनते हैं। Where do these fibers come from? अब ये fibers कहाँ से आता है? The fibers of fabric such as cotton, jute, silk, wool are obtained from the plants and animal. और ये जो fibers होते हैं फैब्रिक्स के, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, और ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, कुछ प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से मिलते हैं। These are called natural fibers. इनको क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो कॉटन एंड जूट है ये हमें पौधों से मिलता है। वूल एंड सिल्क फाइबर जो है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, एनिमल से। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल हमें कहाँ से मिलती है, वूल हमें मिलती है शीप से और गोट से। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, और रैबिट के हेयर से भी मिलती है, याक एंड कैमल से भी मिलती है। सिल्क इज़ फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म। और जो सिल्क फाइबर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, जो सिल्क वॉर्म का कोकोन होता है उससे हमें सिल्क मिलती है। So that's all for today. I hope you all understand. Further we continue in next turn. Thank you.